हेलो फ्रेंड्स। तो भाई देख सकते हो आज 2023 सामाजिक विज्ञान 825 एफसी क्लास 10th का पेपर था। ठीक है, 70 नंबर का भाई पेपर आया था। पूरा पेपर बहुत ही आसान था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इनको सॉल्व भी करेंगे और पूरा पेपर भी आपका देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, तो क्योंकि क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का पेपर है ये। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, कह रहा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। जो फ्रांस की क्रांति थी वो कब हुई थी, एक नंबर का क्वेश्चन था। इसको आपको OMR सीट पे लिखना था। तो फ्रांस की क्रांति आपकी 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला है ज्यूसिपी मेसिनी का संबंध किससे था, तो उसका संबंध था इटली के एकीकरण से। अगला क्वेश्चन हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है महात्मा गांधी जी। ठीक है, क्वेश्चन अगला चौथा नंबर देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बारदोली सत्याग्रह का आपका नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है। ठीक है, तो ये कथन किसका, ये आपको बताना था। ठीक है, तो ये आपका मेटरनिक का कथन है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत में संघीय राज्यों की संख्या। तो भारत में कितने संघीय राज्य, 28। ठीक है, अगला है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आपका भारत है। ठीक है, अगला, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है, तो 22 भाषाएं है। ठीक है, अगला है लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। ये जो लोकतंत्र, इसमें मेन शक्ति का स्रोत कौन है, वो है जनता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था, तो वो है भारत देश। ठीक है, अगला, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय जो है इसे औसत आय से भी जाना जाता है। ठीक है, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिनको आपको OMR सीट पे लिखना था। अगला क्वेश्चन, द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक जो है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। अगला, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्रक के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, जो सेवाओं है उन्हें किस, कह रहा है सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्रक के अंतर्गत रखा गया है, तो वो आपको बताना है। तो वो है आपका तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, कौन सा है, तृतीयक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। समुद्री मार्ग से भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो वो आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला, इनमें से किस राज्य या संघ, कह रहा है इनमें से किस राज्य या संघ, ठीक है, इनमें से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, किस में, मतलब काली मृदा पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में है वो काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एजेंडा 21 का संबंध किससे है। एजेंडा जो 21 है इसका संबंध किससे, ये आपको बताना है। ठीक है, एजेंडा 21 का संबंध जो है आपका वो है, ठीक है, वो आपका वैश्विक तापन से, किससे भैया, वैश्विक तापन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था, तो 2014 में आपका आरंभ किया गया था ग्रीन इंडिया मिशन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है, तो तरबूज जो है आपका ये जायद फसल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। आग्नेय चट्टानें जो है इनमें कौन सा खनिज पाया जाता है इन चारों में से, तो जस्ता जो है ये पाया जाता है। ठीक है, तो भाई देख सकते हो ये 20 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, जिनको आपको OMR सीट पे इनके आंसर लिखने थे। ठीक है, तो ये देख सकते हो इनका सॉल्यूशन हो गया। अब आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो, खंड बा है आपका, इनका उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। चाहे ये वाला क्वेश्चन कर लो या बीच में अथवा लगा हुआ है, वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब अथवा लगा हुआ है बीच में, चाहे जो कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 23, संसाधनों के अंधाधुंध, ठीक है, अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए। या बीच में देख सकते हो अथवा लगा हुआ है, भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 देखो, 4 नंबर का, आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधियों का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। या बीच में अथवा लगा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों के नामों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का। ठीक है,
तो ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन थे। आप देखो आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन आपको कह रहा है 150 शब्दों में देना है इसका आंसर। 25वां देखो, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसे उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध शासन क्यों माना जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे ये वाला कर लो या बीच में अथवा लगा हुआ ये कर सकते हो। लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, भारतीय लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। 6 नंबर का था। 26 देखो, इटली का एकीकरण कैसे हुआ या अथवा जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, मतलब इन दोनों में से किसी एक आंसर को देना, 6 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मृदा अपरदन क्या है, भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन था। या बीच में अथवा लगा हुआ है, अलाव खनिज किन्हें कहते हैं, अलाव खनिजों में किन किन खनिजों को शामिल किया गया है, ठीक है। 6 नंबर का। अगला है मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए, मानव विकास के घटकों का वर्णन भी कीजिए, ठीक है। और बीच में अथवा लगा हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का, मतलब चाहे ये वाला कर लो या ये, क्योंकि बीच में अथवा लगा हुआ है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको देखो, ये मानचित्र संबंधी प्रश्न है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र, आपको मतलब एक मानचित्र मिलता है जिसपे भारत का नक्शा बना होता है, ठीक है। उस पे आपको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है इनके आंसर, मतलब इन ये जो पांचों क्वेश्चन इनके आंसर आपको मानचित्र में दर्शाना है। कह रहा है वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, मतलब वो कौन सा स्थान है वो आपको बताना है। वही मतलब आपको दर्शा देना है कि भारत के नक्शे में वो कहाँ है और उसका नीचे नाम लिख देना है, ठीक है। तो ये इन पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको मानचित्र पे देना था, ठीक है। देख सकते हो एक एक नंबर के हैं क्वेश्चन पांचों, ठीक है। ये देखो 1/2 + 1/2 मतलब 1 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर के ये थे। अगला देख सकते हो 29 का खा भी यही है आपका, कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 15 पर के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। इनको भी आपको दर्शाना है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा नाम सहित, ठीक है। मतलब इनको भी आपको मानचित्र पे ही दर्शाना था। तो ये मानचित्र वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। 29 का और खा। या देख सकते हो यहाँ पे अगला आपको दिया गया था, केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 29 का के मानचित्रकार के विकल्प स्वरूप आप ये लिख सकते हो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हो, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए, ठीक है। तो वही वाले आप मतलब इस पे लिख सकते हो जिसके मतलब जो दृष्टि बाधित हो, ठीक है, वही परीक्षार्थी केवल लिखेंगे, नहीं सबको मानचित्र पे ही लिखना, ठीक है। तो ये बात थी, देख सकते हो पूरा, ठीक है। ये था आपका पेपर। तो भाई नंबर आपको पूरे तभी मिलेंगे जब मानचित्र पे करोगे। तो भाई देख सकते हो ये था आपका सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का पेपर। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा।